नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। पाकिस्तान में महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति के साथ हुई तोड़फोड़ और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के सलाहकार माली के कश्मीर वाली पोस्ट के बाद पंजाब में सियासत शुरू हो गई। एक और जहां लाहौर में महाराजा की मूर्ति के साथ हुई तोड़फोड़ को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के दोस्त और पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू सीधे इस मामले को लेकर विरोधी दलों के निशाने पर है, तो वहीं सिद्धू के सलाहकार माली के कश्मीर वाली पोस्ट के बाद विपक्ष ने दोनों के खिलाफ सियासी मोर्चा खोल दिया है। उधर सिद्धू के सलाहकार मालविंदर सिंह माली की पोस्ट पर भी सियासत खड़ी हो गई है, जिसके बाद माली के बहाने विरोधी दल सिद्धू को भी घेर रहे हैं। माली ने कहा है कि कश्मीर एक अलग देश था, भारत और पाकिस्तान ने उस पर अवैध कब्जा किया था। बीजेपी नेताओं ने सवाल उठाते हुए सिद्धू से पूछा है कि वो शेरे पंजाब महाराजा की मूर्ति तीसरी बार तोड़े जाने पर आखिर चुप क्यों है। क्या इसके पीछे उनकी इमरान खान और जनरल बाजवा से दोस्ती तो इसका कारण नहीं है, या फिर वो कट्टरपंथियों की हिमायत करते हैं। उन्होंने कहा कि सिद्धू की चुप्पी से साफ जाहिर है कि वो पाकिस्तान के समर्थक हैं। पिछले दिनी जो पाकिस्तान के अंदर शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी के बुत की बेअदबी की थी, उस बुत को तोड़िया गया और पाकिस्तान के अंदर शरारती अंसरां वालों जो अल्पसंख्यकों के महापुरुषों को बेइज्जत किया जा रहा है। अज उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी अमृतसर वालों ये मुजाहरा किया जा रहा है। पाकिस्तान का पुतला फूकिया, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का पुतला फूकिया। और मैं अज के दिन पूछना चाहना पंजाब के कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू नूं, जिहड़े इमरान खान नूं अपना दोस्त कहते हैं और उतों के जनरल नूं जफ्फियां ते पप्पियां लेंदे है, तो वो अज पूछे उन्होंने कि महाराजा रणजीत सिंह जी के बुत की बेअदबी क्यों हुई, जिहड़े मूँह च घुंघणियां पा के पंजाब का प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू बैठा है। इमरान खान पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है उसका पुतला साड़ रहे हैं और ग्रेट प्रोटेस्ट कर रहे था ते, क्योंकि उन्होंने साढ़े महाराजा रणजीत सिंह का पुतला जो किन्नी देर तो चला आ रहा सी, कम से कम शर्म करते तो पाकिस्तान का जवाई सी, ते उन्होंने वह पुतला खराब किया और साढ़े हिंदुस्तान की जो अखंडता नूं खराब कर रहे हैं। इत्थे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बड़े प्यार नाल रह रहे हैं। ये शरारती अंसर है जो कोझियां कर करके देश नूं बदनाम अपने तो करना ही करना, पर असीं बर्दाश्त नहीं करांगे। तो विपक्ष ने नवजोत सिंह सिद्धू पर जमकर निशाना साधा है। रणजीत सिंह की मूर्ति तोड़े जाने पर आखिर सिद्धू चुप क्यों है, और साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार ने जो कश्मीर को लेकर पोस्ट किया कि कश्मीर एक अलग देश था, भारत और पाकिस्तान का अवैध कब्जा, इस पोस्ट को लेकर कई सवाल जवाब सामने आ रहे हैं। और ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू बड़े सवाल के घेरे में, कई चीज़ें कही जा रही हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से दोस्ती एक बड़ा कारण, जिसकी वजह से नवजोत सिंह सिद्धू नहीं बोल रहे, कट्टरपंथी के कारण, तो ये तमाम चीज़ें। लेकिन सवाल तो बनता है कि आखिर नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से कोई टिप्पणी क्यों नहीं आई। तो इन्हीं सवालों को लेकर जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमानगण जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपको जानकारी दे देते हैं कि जिस तरह से शेरे पंजाब रणजीत सिंह की मूर्ति तोड़ी गई, ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं उस वक्त की, और साथ ही पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार माली की तरफ से जो पोस्ट किया गया कश्मीर को लेकर, उसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों शांत है नवजोत सिंह सिद्धू। और चर्चा करेंगे इसी पर। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता दीवान अमित अरोड़ा जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता अर्शप्रीत खडियाल और आप प्रवक्ता रविंद्र राजपुरा जुड़े हैं। लेकिन अकाली दल से हमने प्रवक्ता को जोड़ने की कोशिश की थी, वो हमारे साथ नहीं जुड़े। शायद सवालों के जवाब नहीं होंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी व्यक्ति के पास सवालों का जवाब नहीं होता तो वो अपना चेहरा छुपाने लग जाते हैं। फिलहाल हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ गए हैं उनका बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। और सीधा रुख कर लेते हैं हम अर्शप्रीत जी का, कांग्रेस प्रवक्ता। अर्शप्रीत जी, आपसे ये सवाल है कि शेरे पंजाब रणजीत सिंह जी की मूर्ति तोड़ी जाती है और इसके बाद भी
पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कुछ नहीं बोलते, उनके सलाहकार कश्मीर को लेकर पोस्ट करते हैं फिर भी कुछ नहीं कहते। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी की तरफ से कह दिया गया है कि कट्टरपंथी होना कारण है या फिर प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान के हैं उनसे दोस्ती का एक कारण है जिस वजह से वो नहीं बोल रहे। क्या आखिर कारण क्या है? देखिए, पहली बात तो ये दोनों मुद्दे जो हैं ये दोनों बहुत डिफरेंट मुद्दे हैं। लेट्स गो वन बाय वन। पहली बात तो मैं करता हूँ जो स्टैचू उनका वैंडलाइज किया गया है, पंजाब कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस इसको कंडेम करती है एंड वी हैव मेड श्योर कि जो हमारे क्रिटिसाइजेशन है इस मुद्दे के बारे में वो इतना reprimanding हो, and we are not just going to do that, we are also going to be writing a letter to the Ministry of External Affairs कि जल्द से जल्द एक्शन लिया जाना चाहिए पाकिस्तान हाई कमीशन के साथ वार्तालाप करके, and we'll make it happen। दूसरी बात देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ, वहाँ पे माइनॉरिटीज जो है वो काफी अनसेफ रहती हैं एंड वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट। ये तीसरी बार ऐसा हुआ है कि उस स्टैचू को तोड़ा गया है। इससे पहले गुरुद्वारा पे हमले हुए हैं, जो टेम्पल्स हैं वहां पे मंदिर हैं उन पे हमले हुए हैं, तो वी कंडेम ऑल ऑफ इट। ये सही अच्छी चीज नहीं है, बहुत बुरी चीज है, इसका नुकसान है, लोग बहुत तंग हो रहे हैं, वी से दैट। लेकिन जस्ट बिकॉज अ पर्सन, अब कांग्रेस में हमारे बहुत एमएलएज एमपीज हैं, मिनिस्टर्स हैं, लॉट ऑफ पीपल हैव टॉक्ड अबाउट इट, तो जस्ट बिकॉज मिस्टर सिद्धू हैजंट कमेंटेड अबाउट इट, वो बिल्कुल कैमरा के आगे नहीं आए, दैट डज नॉट मीन कि वो कंडेम नहीं करते हैं इसको। उन्होंने ऐसा कभी किया नहीं कि पाकिस्तान को प्रायोरिटाइज करके हिंदुस्तान को सेकेंडरी किया हो। इट वाज बिकॉज ऑफ हिम। मिस्टर सिद्धू हिंदुस्तान का, इंडियंस का भला चाहते थे, इसलिए करतारपुर कॉरिडोर खुलवाया। वहां पे यहाँ से जो जाते हैं हमारे लोग, वहां पे मत्था टेक पाते हैं, वहां पे अरदास कर पाते हैं, यहाँ से पिलग्रिमेजेस निकलती हैं। हु डिड दैट हैपन बिकॉज ऑफ? इट्स मिस्टर सिद्धू। और तो और देखिए, बीजेपी को आपको सीरियसली नहीं लेना चाहिए बिकॉज इनके जो प्रधानमंत्री हैं वो तो जाके वहां पे चाय पीते हैं, वो जाके उनके हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं, व्हिच इज वेरी मच अगेंस्ट द पॉलिसी आल्सो ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर। ही इज नॉट सपोज्ड टू डू दैट। लास्ट चीज कह रहा हूं जी, कहिए। बस लास्ट चीज मैडम ये है कि हम डिमांड करते हैं इसमें स्विफ्ट एक्शन हो। जो कल्प्रिट्स है, परपेट्रेटर्स है, जिन्होंने ये काम किया, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, टाइम बाउंड, और उनका केस भी टाइम बाउंड मैनर में उसमें जस्टिस सर्व होना चाहिए। और जो माइनॉरिटीज वहां पे अनसेफ, दीवान अमित जी से भी जवाब ले लेते हैं, उनकी भी राय जान लेते हैं, उसके बाद रविंद्र जी के पास चलेंगे। दीवान अमित जी, आपने सुना होगा अर्शप्रीत जी को, उन्होंने कहा कि सब फेक है और खुद बीजेपी से प्रधानमंत्री जाकर चाय पीते हैं और मूर्ति तोड़ने को लेकर जो जवाब चाह रहे हैं। फिलहाल आपने सुन ही लिया, अब आप क्या कहेंगे? कोमल जी, मुझे लगता है ये अर्शप्रीत जी हर समय अर्श पे रहते हैं। अब मुझे आप ये बताओ कि जब केंद्र सरकार ने करतारपुर साहब का कॉरिडोर खुलवाया तो उस समय तो सिद्धू बगले हिलाते हुए चले गए, भाई इमरान मेरा दोस्त है, मुझे उसने बुलाया है। तो अब जब हमारा जो सिख समाज का एक किंग महाराजा रणजीत सिंह का पाकिस्तान ने पुतला जो है उसको डिस्ट्रॉय किया है, तो अब सिद्धू साहब क्यों नहीं अपने दोस्त के पास जाते, उसको जाके बोलते कि भैया ये हमारा सिखों का अपमान हुआ है, हमारे जो सिखों के सिरमौर जो किंग रहे हैं महाराजा, उसका अपमान हुआ है। अब उनकी बोलती क्यों बंद है? आप मुझे ये बताइए कि उनके सलाहकार कह रहे हैं भारतीय एकता के अखंडता के ऊपर हमला कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कश्मीर भारत का अंग नहीं है, उसके ऊपर भी सिद्धू साहब मौन है, पूरी कांग्रेस मौन है, राहुल गांधी मौन है, सोनिया गांधी मौन है। आपके चैनल के ऊपर अर्शप्रीत जी कह रहे हैं जी मैं इसकी निंदा करता हूं जो महाराजा रणजीत सिंह का जो बुत तोड़ा गया है। अरे भैया, आपके अध्यक्ष हैं सिद्धू जी और माली जी उसके सलाहकार हैं। मोदी साहब ने कर दिया। पाकिस्तान जो है महाराजा रणजीत सिंह का, महाराजा रविंद्र जी की भी राय जान लेते हैं। रविंद्र जी, दूसरी एक मिनट कोमल जी, एक मिनट कोमल जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए। अब एक तरफ तो वो बुत तोड़ रहे हैं महाराजा रणजीत सिंह का, और दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू के जो सलाहकार है वो कह रहे हैं जी हिंदुओं और सिखों की सुरक्षा अब तालिबान के हाथों सुरक्षित है। ये कैसे बयान दे रहे हैं ये लोग?
ठीक ये है। तो इसका मतलब ये है कि ये राष्ट्रीय सेनाओं के ऊपर हमारी जो भारत की सुरक्षा व्यवस्था है, भारत की सेनाओं के ऊपर इन लोगों को विश्वास नहीं है, कांग्रेस को। ठीक है, रविंद्र जी की भी राय सुन लेते हैं। रविंद्र जी। कोमल जी, इसमें साफ साफ तो एक कहना चाहूँ कि अगर खड़ियाल साहब की माने तो किसी की भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे शुरुआत में कह रहे थे कि ये क्या बोलते रहते हैं, पर मैं एक बात जरूर ये सारा बहुत खेद व्यक्त करता हूँ इन सारी बातों पे। बहुत बुरा हुआ है जो हुआ है, लेकिन ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है। तालिबान के साथ पाकिस्तान की जो दोस्ती कोई नई बात नहीं है, तालिबान के साथ पाकिस्तान के रिलेशन कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तान के टेररिस्ट के साथ रिलेशन कोई नई बात नहीं है। लेकिन एक ठीक है, डिप्लोमेटिक लेवल पे हमारी बात भी होनी चाहिए, वो अपने लेवल की बात है। लेकिन जिस तरह से एडवाइजर साहब बोल रहे हैं सिद्धू साहब के, ये प्रश्न चिन्ह लगाता है। मैं बार बार अपनी हर डिबेट्स में अपनी बातों में ये कहता रहा हूं कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पंजाब बॉर्डर स्टेट है, और इन चीजों का संज्ञान हमें बहुत सीरियसली होके लेना चाहिए। और ऐसे जैसे इन्होंने, आप एक बात बताइए कि आपके सलाहकार हैं, मेरा सवाल है कांग्रेस पार्टी से, आपकी जो क्लैरिफिकेशन आई है आपके किसी औहदेदार से, आपके किसी अपने प्रधान जी के, जनरल सेक्रेटरी जो आपने अभी बनाए हैं प्रगट सिंह जी, वहां से कोई क्लैरिफिकेशन आई हो? इतनी बड़ी बातें हो रही है। बहुत जो उनके सलाहकार का बयान भी है, बड़ा इररिस्पॉन्सिबल बयान है। जिस तरह की सेंसिटिव माहौल है, अफगानिस्तान में तालिबान का क्या हाल है, पाकिस्तान में मंदिर और तोड़े जा रहे हैं, सिखों के ऊपर इतना बड़ा हमला, इस तरह की इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस को बहुत ज्यादा वो करना चाहिए। और इससे एक जो जैसे पंजाबी में कहावत है कि बिल्ली थैले बाहर आनी, ताकि एक एक्सपोज भी हुई है कांग्रेस इस लेवल पे, बहुत बड़े लेवल। ठीक है, आप बने रहिए। अर्शप्रीत जी, लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, आपने बीजेपी प्रवक्ता को भी सुना होगा, आप प्रवक्ता को भी सुना। एक बड़ा सवाल ये भी है कि कश्मीर को पाकिस्तान का और भारत का अवैध कब्जे वाला क्षेत्र बताया गया है, देश बताया गया है कि अलग देश था, और जिस तरह से इस पोस्ट को सामने लाया गया उसको लेकर क्या कहेंगे? जी, बिफोर आई टच अपॉन दिस इशू, मैं इससे पहले हमारी बात हुई उस पर थोड़ा रिबट कर दूं, सच्चाई बता दूं आपको। देखिए, जस्ट बिकॉज अगर प्रधान साहब का बयान नहीं है तो मैंने आपको आपके पास, आप जवाब पूरा कीजिएगा। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ेंगे। अर्शप्रीत जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, तमाम मेहमान बने हुए हैं। अर्शप्रीत जी से मेरा सवाल था कि कश्मीर को लेकर जो पोस्ट था उसको लेकर आप जवाब जो दे रहे थे उसे पूरा करें। जी, देखिए, पहला तो ये है, बिफोर आई स्टार्ट विद दिस इशू, दूसरे को मैं लास्ट उस पे कंक्लूडिंग रिमार्क दे रहा हूँ। सिद्धू साहब का बयान आना इज नॉट नेसेसरी। वो पंजाब के जो इश्यूज हैं, जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, ही वांट्स डेवलपमेंट, वो चाहते हैं लोगों की जो दिक्कतें हैं, मजबूरियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसको सुलझाया जाए। हमारी पार्टी के एमएलएज, एमपीज, स्पोक्स पर्सन मैं हूँ, मैं कह रहा हूँ दैट वी आर कंडेमिंग इट। हम माउथ पीस है पार्टी के, हम रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एंड वी आर सेइंग इट, वी कंडेम इट। एंड just because Mr. Sidhu hasn't commented in yes or no, अगर एक स्टांस नहीं आप ले रहे, उनका कंडेमनेशन आप नहीं उठा रहे बिकॉज उन्होंने कुछ बोला नहीं, तो आपको उल्टा भी नहीं उठाना चाहिए। और अगर ऐसी ही बात है, यही तर्क आपने यूज करना, तो क्या मोदी साहब का बयान आया है? तो क्या सुखबीर बादल जी का बयान आया है? तो क्या केजरीवाल साहब का बयान आया है? जस्ट बिकॉज दे हैवंट कंडेम्ड इट, क्या उसका ये मतलब है कि आपकी सारी पार्टी का स्टांस ही है कि वो होना चाहिए था? नो, राइट? सो लेट्स नॉट गो विद दैट। सेकंड ऑफ ऑल, देखिए, जो सिद्धू साहब है, इन्होंने पास्ट में बहुत अच्छा काम किया है, देयरफॉर एंटीसीडेंट्स आर टू बी पिक्ड अप एंड कंपेयर्ड। रंजीत सिंह जी, महाराजा रंजीत सिंह जी वाज अ सेकुलर पर्सन। सेकुलरिज्म वो कहते थे कि अच्छा है, उसको प्रीच करते थे, एंड दैट इज व्हाट कांग्रेस पार्टी डज। देयरफॉर आवर स्टांस इज allied, इट्स टुगेदर, वी शुडंट बी, दिस शुड नॉट बी ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। अब माली साहब की मैं बात करता हूं। माली साहब का जो ट्वीट है, वो पहली बात तो उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता बिकॉज मैंने कमेंट किया नहीं है, उन्होंने किया है। उनका रिप्लाई जो होगा वो आपको जल्दी टाइम में मिल जाएगा। नाउ देयर आर पॉसिबिलिटीज, मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि वो उनकी स्टांस हो और वो एक्सप्लेन करना चाहते हो, लेकिन उसको इट वाज ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, उसको गलत मतलब निकाला गया। हो सकता है कि उनकी आईडी हैक हो, किसी ने ट्वीट कर दिया हो, या हो सकता है वो चाहते हो कहना। लेकिन
सिद्धू साहब पे इल्जाम लगाना कि आपके एडवाइजर हैं और आपकी वजह से बयान दे रहे हैं, ये गलत है। और अगर यही तर्क इन्होंने यूज करना, तो जब अनुराग ठाकुर साहब ने कहा था देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, तो क्या वो मोदी जी को एट्रीब्यूट कर देना चाहिए था? तो क्या अमित शाह जी को एट्रीब्यूट कर देना चाहिए था? और जैसे सोमनाथ भारती जी आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं, उन्होंने कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स दिए थे, तो क्या केजरीवाल साहब को एट्रीब्यूट कर देने चाहिए थे? नो, राइट? पर्सनल रिमार्क है उनका, आप किसी और भी कैसे थोप सकते हैं? यू कैन नॉट इंपोज इट एंड शव इट डाउन द थ्रोट ऑफ समबडी एल्स। Therefore, kindly wait for Mr. Mali's reply. आपको मिल जाएगा, आपको पता लग जाएगा। इसके बारे में स्टांस मैंने रंजीत सिंह साहब के जो स्टैचू को वैंडलाइज किया गया, मैंने आपको बता दिया है। We want an action taken against the perpetrators, जिन्होंने ये गुनाह किया है उनके खिलाफ एक्शन हो, माइनॉरिटीज प्रोटेक्टेड हो, वहां पे जो गुरुद्वारा टेम्पल्स हैं वो प्रोटेक्टेड हो, और हमारे यहाँ पे या जो हमारी कांग्रेस पार्टी इज गोइंग टू बी सून राइटिंग अ लेटर टू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की इसके बारे में पाकिस्तान को लिखा जाए और एक्शन डिमांड किया जाए। ठीक, दीवाना अमित जी, अर्शप्रीत जी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि इस तरह से कई पार्टी से बयानबाजी हुई, कई विवादित बयान आए, लेकिन किसी और पार्टी की तरफ से किसी वरिष्ठ नेता ने उसका जवाब नहीं दिया। तो फिर नवजोत सिंह सिद्धू ने जब जवाब नहीं दिया तो इसमें क्या गलत है? किसी और पार्टी के नेता ने ये नहीं कहा था। ये तो खिलखिला के बाहें खिलाते थे सिद्धू जी कि इमरान खान मेरे दोस्त हैं, उससे मैं कुछ भी करवा सकता हूँ हिंदुस्तान के लिए। ये तो जो हमारे सिंह किंग थे, महाराजा रणजीत सिंह का जो स्टैचू था, तो उसका इतना बड़ा अपमान हुआ। और ये सिद्धू साहब जो अपने आप को कांग्रेस का किंग मानते हैं, उनके मुंह से दो बोल भी नहीं इसके लिए निखेधी करने के लिए फूटे। अब मुझे अर्शप्रीत जी ने ये तो जवाब नहीं दिया कि सिद्धू साहब के जो एडवाइजर हैं वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो हिंदू और सिख तालिबान के कारण सुरक्षित रहेंगे। अरे भैया, आप राहुल गांधी जी को भेजो, सिद्धू साहब को भेजो, वो दोनों हिंदू मानते हैं अपने आप को राहुल गांधी जी, और सबसे बड़ा सिख जो सिंह इज किंग मानते हैं सिद्धू साहब, इनको तालिबान में भेजो, अफगानिस्तान में, अगर ये वहां सुरक्षित है तो। ठीक, रविंद्र जी आप क्या कहेंगे? मैं तो मुझे बड़ी हास्यास्पद स्थिति पैदा कर दी है खड़ियाल साहब ने। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि मालिक साहब के ऊपर बयान सकते हैं कि उनकी स्टेटमेंट के ऊपर कांग्रेस पार्टी नॉट सिद्धू एंड यू इफ यू पार्टी देन यू मस्ट rather the Mali said the thing or wrong thing, उनके माली है सेड द राइट थिंग और रॉन्ग थिंग, उनके ऊपर आप बयान नहीं दे सकते हैं माली साहब की स्टेटमेंट के ऊपर। सिद्धू साहब उस पर कुछ बोलेंगे नहीं। इट मीन्स आप जो उनकी स्टेटमेंट है उसको क्लैरिफाई करते हैं, एंडोर्स करते हैं। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू मेक आउट। बताइए आप इस बात पे, माली साहब की स्टेटमेंट पे आप कुछ बोलना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनके निजी विचार भी। आपने सोमनाथ जी का नाम लिया, सोमनाथ जी के साथ आम आदमी पार्टी ने क्या किया? अताउल्ला खान का आपने नाम लिया दिल्ली के अंदर, उन्होंने जब राइट्स की बात आई तो आम आदमी पार्टी ने उनके साथ क्या किया? आप बताइए, क्या उन्होंने आपने माली साहब को एडवाइजरशिप से हटाया? क्या सिद्धू साहब ने उनके खिलाफ कोई बयान दिया कि उनकी स्टेटमेंट जो थी वो सही है या गलत है? मैं जवाब देता हूं। जी, देखिए, आप एक्शन लेने की बात अगर ना करें तो बहुत अच्छा है, बिकॉज आपकी पार्टी में अकॉर्डिंग टू ADR's रिपोर्ट मोर देन 35% ऑफ द पीपल इलेक्टेड विधानसभा में आपकी दिल्ली की क्रिमिनल्स हैं, उनके खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स पेंडिंग हैं। तो आपने कोई एक्शन लिया? आपने उनको टिकट क्यों दी? आपको पता लग गया कि they have been criminals, they have bad antecedents attached to them, उसके बावजूद आपने कुछ नहीं एक्शन लिया। So let's not blow hot and cold at the same time. प्लीज सुन लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं माली साहब की बात आपको बता चुका हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, जस्ट बिकॉज दीज MLAs एंड आम आदमी पार्टी या क्रिमिनल्स, क्या आप क्रिमिनल बन जाते हैं? क्या वो आपका ओपिनियन बन जाता है, आपकी परसेप्शन बन जाती है? एंड जस्ट बिकॉज यू हैवनट डन एनीथिंग अबाउट दैट, ये शुरुआत किसने की है? Second of all, does two wrongs make one right? Is that what you're trying to say? शुरुआत की है तो सही को क्या वो? पहली बात, we have never done that. जो हमारे antecedents बुरे रहे हैं, हमने टिकट्स नहीं दी।
हमने टिकट्स नहीं दी, हमने टिकट्स पंजाबी नहीं में दी कहावत जो है, क्रिमिनल्स थे। खड़ाल मेरी साहब, बात सुनिए, पंजाबी में ये देखिए, कहावत है, आम आदमी पार्टी आपने का कभी वही सोचा बात बहुत है। शुक्रिया अश्विनी जी, आप हमारे साथ जुड़े। और दीवान अमित जी, आपका भी शुक्रिया। रविंद्र जी, आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर शेरे पंजाब की जब मूर्ति तोड़ी गई तो नवजोत सिंह सिद्धू ने कुछ क्यों नहीं कहा। तमाम पार्टी और तमाम सवाल, कई तरीके के सवाल, लेकिन जवाब कितने मिल पाते हैं ये वक्त बताएगा। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहे जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।